एक चट्टान, एक मंदिर और वो सवाल जिसका जवाब 1200 साल से किसी के पास नहीं है। इमेजिन करो आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, धूप है, थोड़ी गर्मी है, आप एक क्यू में खड़े हैं एलोरा केव्स देखने के लिए। टूर गाइड कह रहा है केव नंबर 16 सबसे बड़ा है। आप सोचते हैं ठीक है, एक और बड़ा मंदिर। आप पहले भी बड़े मंदिर देखे हैं और फिर आप एक मोड़ लेते हैं और आप रुक जाते हैं। ये कोई केव नहीं है, ये एक पूरा मंदिर है, 32 मीटर ऊंचा, 54 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और ये पूरा एक ही पत्थर से बना है। ऊपर से नीचे एक सिंगल बसल्ट क्लिफ को उन्होंने खोद के निकला, बाहर से अंदर, टॉप से बॉटम 2 लाख टन पत्थर निकाला गया लगभग 150 साल में, लगभग 7000 वर्कर्स ने। और वो पत्थर, वह 2 लाख टन आज तक किसी को नहीं पता कहाँ गया। वेलकम तो सफरनामा, जर्नी टू कहानियाँ। आज हम एक ऐसी जगह चलेंगे जहाँ हिस्ट्री, मिस्ट्री और आर्किटेक्चर एक साथ आते हैं और एक सवाल छोड़ते हैं जो 1200 साल से किसी के पास जवाब नहीं है। पहले ये समझते हैं कि कैलाश टेम्पल एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन रियलिटी में दिमाग नहीं मानता। ये एलोरा केव्स का केव नंबर 16 है, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विजिट करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अब ये इमेजिन करो, एक पहाड़ है, एक सॉलिड बासल्ट क्लिफ। कोई आता है और कहता है इस क्लिफ के ऊपर से शुरू करो, चिजेल लगाओ, नीचे की तरफ खोदो और खोदते खोदते एक पूरा मंदिर बनाओ। नॉर्मल बिल्डिंग्स नीचे से ऊपर बनते हैं, फाउंडेशन, फिर वॉल्स, फिर रूफ। कैलाश उल्टा बना, पहले रूफ, फिर वॉल्स, फिर फ्लोर। एक बार अगर गलती हो तो वापस नहीं आ सकता, कोई अंडू बटन नहीं था। और ये सिर्फ एक सिंपल खोली नहीं है, इसके अंदर है इनसाइड कैलासा टेम्पल, मेन टेम्पल टू शिवा विद 16 साइडेड शिवालिंगा, नंदी बुल पवेलियन फ्री स्टैंडिंग कार्व्ड फ्रॉम सेम रॉक, 2 massive freestanding pillars, Dhwaj Stambha, galleries of carved elephants along the base, 200 plus elephants, each different, panels depicting Mahabharata, Ramayana, scenes from Shiva Purana, a bridge connecting the main temple to the galleries, underground passages all from one rock. ये मंदिर माउंट कैलाश की तरह दिखता है, शिवा का पर्वत, और ये deliberately बनाया गया था। हर प्रोपोर्शन, हर एंगल एक स्पेसिफिक विजन था। और ये विजन उन्हें आया कब? 8वीं सेंचुरी CE में, 756 AD के आसपास, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा कृष्णा एक के वक्त में। लेकिन राजा कृष्णा एक ने ये एक्चुअली बनवाया या सिर्फ स्टार्ट किया, ये भी एक डिबेट है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये एक 150 साल में कंप्लीट हुआ, जिरब अलग अलग रूलर्स के थ्रू, और कुछ कहते हैं नो, ये एक ही कंटिन्यूअस एफर्ट था। और ये तो बस बेसिक फैक्ट्स हैं, असली सवाल अभी शुरू भी नहीं हुआ। द इंजीनियरिंग इम्पॉसिबिलिटी, द मिस्ट्री डीपन्स। अब आते हैं उस सवाल पे जिसके बारे में इंजीनियर्स आज भी आर्ग्यू करते हैं। 2 लाख टन रॉक रिमूव करना था, लगभग 60,000 ट्रकलोड्स। लेकिन ये तो सिर्फ क्वांटिटी है, असली प्रॉब्लम क्वालिटी है। कैलाश के कार्विंग्स, वह पैनल्स जो दिखाते हैं रावण माउंट कैलाश को उठाने की कोशिश करना, शिव पार्वती के बैठने के सीन्स, लक्ष्मी जी का अभिषेक, ये इतने डिटेल में हैं कि एक एक बाल, एक एक कपड़े की लेकर एक एक एक्सप्रेशन सब दिख रहा है बसाल्ट में, एक चीनी और हाथोड़ी से। और ये तब था जब कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई 3D मॉडल नहीं था, कोई लेजर लेवल नहीं था, कोई मेजरमेंट टूल था, आंखें, हाथ और एक विजन जो इतना क्लियर था कि 1200 साल बाद भी हम उससे देख के हैरान हैं। IIT रिसर्चर्स ने एक स्टडी की थी 2021 में, ये एस्टिमेट करने की कि कैलाश के कार्विंग्स को डुप्लीकेट करने में मॉडर्न CNC मशीन्स, मतलब कंप्यूटर कंट्रोल्ड कटिंग मशीन्स को कितना टाइम लगेगा। आंसर, इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सेंचुरीज में होगा। इंजीनियरिंग रियलिटी चेक, basalt hardness 6 to 7 on Mohs scale, extremely hard to carve. Estimated workforce 7,000 plus craftsmen over 150 years, ASI estimate. Precision required. Pillars are structurally load bearing. A miscalculation would have collapsed the whole structure. No mortar, no adhesive, no added material anywhere. 100% subtractive. It is just The Nandi pavilion in the courtyard is freestanding. Same rock, no support. और वो freestanding नंदी, वो अलग से रखा नहीं गया, वो वहीं था पहाड़ के अंदर पहले से। उन्हें बस बाकी सब हटाना था और नंदी को छोड़ देना था। इतनी प्रिसिजन। लेकिन अब वो सवाल आता है जिसके बारे में आप पूरा वीडियो देखते रहे हैं, पत्थर कहाँ गया? द मिस्ट्री एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, नो आंसर एग्जिस्ट्स। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब, ऑफिशियल आंसर आज तक नहीं दिया गया। सोचो, 2 लाख टन बासल्ट खोदना था, ये पत्थर कहाँ गया? एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट पे रबल होती है, डेब्रिस होता है। माइनिंग साइट्स पे तो आज भी आप देख सकते हो पत्थर की ढेरियां, ब्रोकन पीसेस, वेस्ट मटेरियल। कैलाश के आसपास कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ। एक परफेक्टली क्लीन पिट में एक परफेक्ट मंदिर। तो थ्योरीज क्या हैं? थ्योरी 1, पत्थर को सेल कर दिया गया, उसे कंस्ट्रक्शन के लिए आसपास के शहर में। मिडिवल इंडिया में ये कॉमन था, लेकिन 2 लाख टन और कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, ये थ्योरी वीक है।
थियरी 2, पत्थर को नीचे वैली में धकेल दिया गया। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वेज, जिसमें डैन गिब्सन का वर्क भी शामिल है, शो करते हैं कि कोई एक कंसंट्रेटेड डंप साइट नहीं है नियर बाय। इतना पत्थर एक जगह छोड़ दो, वो हमेशा के लिए विजिबल रहता। थियरी 3, और ये वह है जो आज रेडिट पे, हिस्ट्री फोरम्स पे, आर्किटेक्चर सर्कल्स में सबसे ज्यादा डिस्कस होती है। ये पत्थर 1200 साल में धीरे धीरे उसे हो गया। फार्मर्स ने ले लिया, बिल्डर्स ने ले लिया, सेंचुरीज में इतना स्प्रेड हो गया कि आज ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। कोई एक थ्योरी प्रूवन नहीं है, कोई फाइनल आंसर नहीं है, और ये साइलेंस ही इस जगह को एक अलग लेवल पे ले जाता है। ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल टेम्पल नहीं है, ये एक ओपन मिस्ट्री है। और मिस्ट्री सिर्फ पत्थर की नहीं है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, द लेजेंड, द स्पिरिचुअल इंटेंशन। अब एक सेकंड के लिए इंजीनियरिंग छोड़ते हैं और पूछाते हैं क्यों बनाया किसी ने ये? एक पुरानी कहानी है, और ये सिर्फ लेजेंड है, प्रूवन नहीं, कि राजा कृष्णा एक की पत्नी या किसी प्रियजन को एक गंभीर बीमारी थी। उन्होंने शिव से माना, अगर ये ठीक हो जाए तो मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो पहले कभी नहीं बना। बीमारी ठीक हुई और राजा ने अपना वादा निभाया। ये सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन ये बात कुछ एक्सप्लेन करती है कि ये मंदिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक पर्सनल डिवोशनल एक्ट था, एक प्रॉमिस केप्ट इन स्टोन फॉर इटर्निटी। और कार्विंग्स में ये दिखता भी है। शिव पुराण का एक सीन है, रावण जो लंका का राजा था, जो त्रिलोका का विजेता था, वो भी माउंट कैलाश को उठाने की कोशिश करता है। शिव ने सिर्फ अपनी एक उंगली से कैलाश को नीचे दबाया, रावण की सब शक्ति उसी एक उंगली के नीचे। ये पैनल कैलाश टेम्पल में कार्व्ड है, इतना रियलिस्टिक, इतना एक्सप्रेसिव कि 8th सेंचुरी के स्कल्प्टर ने रवाना का दर्द, शिवा की काम पावर, सब कुछ एक फ्रोजन मोमेंट में पकड़ के रखा है। पत्थर में थियोलॉजिकल इंटेंट, कैलासा टेम्पल इज अ लिटरल रिक्रिएशन ऑफ माउंट कैलाश, शिवा's cosmic home. The architect's goal was to bring the divine axis of the universe, the point where earth meets heaven, physically to Maharashtra. Every proportion, every carving, every spatial arrangement follows Agama Shastra, the sacred architectural text. This wasn't decoration, it was cosmology in stone. Agama Shastra, जो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का सेक्रेड टेक्स्ट है, उसमें एक टेम्पल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो एक लिविंग कॉस्मॉस होती है। और कैलाश वो सब रिक्वायरमेंट्स इतने परफेक्टली फॉलो करता है कि मॉडर्न आर्किटेक्ट्स आज भी कन्फर्म्ड है। लेकिन एक लास्ट चीज है जो ये वीडियो कंप्लीट किए बिना अधूरी है, द ट्रैवल एक्सपीरियंस, विसरल, पर्सनल, इरिप्लेसेबल। और अब मैं आपको वहां ले जाता हूँ, क्योंकि कैलासा टेम्पल को सिर्फ स्क्रीन पे देखना और एक्चुअली वहां खड़े होना, ये दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं, पहली बात जो आप फील करते हैं वो है स्केल। फोटोज में ये इम्प्रेस नहीं करता, लेकिन जब आप कोर्टयार्ड में खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं 32 मीटर, जो लगभग एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है, और रियलाइज करते हैं कि ये सब एक ही पत्थर का हिस्सा है, वहाँ एक मोमेंट आता है, आप ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, बात बैंड हो जाती है, फोन खाना भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें गूज बम्प्स आए, कुछ कहते हैं उन्हें रोने का मन किया, कुछ बस खड़े रह गए। और फिर एक चीज और होती है, जब आप कार्विंग्स को पास से देखते हैं, उन्हें टच करना अलाउड नहीं है, लेकिन आप इतने पास जा सकते हैं कि डिटेल्स क्लियरली दिखें। आप रियलाइज करते हैं कि ये कार्विंग्स किसी और दुनिया की हैं। 8वीं सेंचुरी के एक ऑर्डिनरी इंसान ने ये बनाया, कोई नाम नहीं उसका, हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं, एक अनोनिमस जीनियस। और वह 2 लाख टन पत्थर, वह मिस्ट्री, वो आज भी वहाँ है, इनविजिबल, अनकाउंटेड फॉर, जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे मंदिर हमेशा से था, कंप्लीट, पूरा, और किसी ने बस उस सब को दिखा दिया जो पहले से था अंदर। शायद यही सोच के बनाया था कि ये सिर्फ उनका काम नहीं था, ये शिवा का घर था पहले से, उन्हें बस बाकी सब हटाना था। कैलाश टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र, केव 16 आज भी ओपन है, आज भी विजिट कर सकते हैं आप। और मैं गारंटी करता हूँ, एक बार वहाँ जाएं और बाकी दुनिया की बिल्डिंग्स थोड़ी मुंदेन लगने लगती हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी गए हैं एलोरा, या आपको पहले से पता था ये मिस्ट्री, और अगर पहली बार सुना है तो ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। सब्सक्राइब करिए जर्नी टू कहानियां को, ऐसी और हिडन हिस्ट्रीज और ऐसी जगहें और ऐसी मिस्ट्रीज आने वाली हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।